Hello students, I am back with another video and welcome to my channel Be Mathaholic. So now I have come here taking practice problems for you. So आपके लिए I have taken some practice problems. तो जितना हम पढ़ चुके हैं उस पर based कुछ practice problems हम solve करेंगे and I have a surprise for you also, like I have taken one question for you जिसका आपको जवाब मेरे comment box में देना है. ठीक है, so let's begin some of the practice problems. So before that मैं कुछ करना चाहूँगी बातें आपसे जो हमने पिछले 3 वीडियोस में देखा है. तो सबसे पहले हम एक वो बातें रिकॉल कर लें. So just recall the things over here what we have studied in the my previous 3 videos. We have studied representation of sets, that was the beginning or introduction of sets. Then we had gone through null or empty or void set, finite and infinite set, equal and equivalent sets. ये सारे sets हमने पढ़े थे. After that I had told you about subsets and proper subset, intervals as subsets of R, this also we had discussed, power set and universal set. Now all these sets we had already discussed in my previous video. Now let's discuss some of the problems based on these topics what we had done. So let's go and discuss some of the problems here. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम. तो मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके थे इन वीडियोस में, पर ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है, आपको पता है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में. तो देयर आर 2 फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सेट, दैट इज रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म. So now we are going to discuss the problems कि कैसे इसको करेंगे. So सेट्स को रोस्टर फॉर्म में करना है. अब ये फॉर्म जो आपको दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हम कहें इसको, तो ये दे रखा है आपको x is such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 7. तो इसका रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं. अब इंटीजर्स को हम -3 और 7 के बीच लाई कर रहा है. यहाँ पर इनइक्वालिटी चेक करेंगे, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है. सो द आंसर फॉर दिस विल बी -3 से बड़ा है, तो हम -3 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं. सो -3 से बड़ा नंबर लाइन पर आप देखेंगे टूवर्ड्स राइट साइड द नंबर गोज. सो इंटीजर है तो ये हम इसमें ऑप्शंस ले लेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसका हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. 6 तक क्यों गए, बिकॉज x इज लेस देन 7. सो दिस फॉर्म वेयर आई हैव रिटन द नंबर्स एज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो दिस इज द आंसर प्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में हमने इस तरह से इसका आंसर लिख दिया. उसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स इज बीइंग आस्क्ड. नेचुरल नंबर पूछा है, इंटीजर पूछा है, रियल नंबर पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस एग्जाम्पल. चलो नेक्स्ट पर आते हैं. अब हम हियर इट इज गिवन E इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री. नाउ ट्राइगोनोमेट्री, अब इसमें वो रूल हम लगाते हैं, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज, that when you happen to see any word, तो सेट फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर लेटर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको केवल एक बार हम शो करेंगे, ओनली वंस दे आर टू बी रिटन डाउन. तो लेट अस स्टार्ट विद द लेटर T. T देखो कहीं रिपीट हो रहा है क्या, यस. सो मार्क द लेटर दैट इट इज बीइंग रिपीटेड ट्वाइस, सो वी आर गोइंग टू राइट इट ओनली वंस. सो चाहे 2 बार 3 बार कितनी भी बार रिपीट हो, हमको एक बार ही लिखना है. R चेक करिए, R रिपीट हो रहा है क्या, यस, R इज ऑल्सो रिपीटिंग. सो लेट अस राइट इट as R only. Go for I, no I is not there, तो I हम लिख देंगे. G देखिए, G भी नहीं है, उसको भी आप लिख दीजिए. Then come to another letter O. ना O is also repetitive over here, तो O 2 बार आ रहा है, उसको हम एक बार लिख देंगे. फिर आता है आपका N. N कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, so write N. Then go for M. M is also coming only once, occurring only once, so next would be M. Now come to the letter E. E फिर से लिख देंगे E. E भी एक बार आ रहा है, और R आ चुका है, T आ चुका है, अब और बचता है Y, तो हम लिख देंगे ये Y. इसको हमने क्लोज कर दिया. अब सो लेटर्स कौन कौन से बने, T, R, I, G, O, N, M, E एंड Y.
तो इस तरह से ये सेट फॉर्म में लिखा जाएगा. जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स और any number of times, they have to be written down only once. So this is representation in roster form. Now order of these letters can be anything. आप इसको कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इस तरह से आपको roster form में लिखना है. Come to the next now. Next would be x is such that x is an odd natural number. तो आपको पता होना चाहिए natural numbers कौन कौन से होते हैं. तो हम odd natural numbers को select करेंगे. अब odd natural numbers तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से, फिर आता है 3. नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1 2 3 4 5. सो पहला नंबर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9. ऑड नंबर्स बोले हैं 11 डॉट 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 एंड क्लोज इट. सिंस इट इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन गिवन इन दिस, सो हम यहाँ पर डॉट डॉट लगा के ख़त्म करेंगे. तो ये इस तरह से सेट जो है हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अगले पे आइए. दिस इज़ बी नाउ. तो अब इसको देखते हैं हम. बी को क्या करेंगे. दिस इज अगेन x इज एन इंटीजर. देखो इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, पर x यहाँ पर क्या शो कर रहा है, -½ से बड़ा है और 9/2. 9/2 व्हाट डू यू मीन बाय 9/2? 9/2 इज 4.5. तो अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन, अगर हम नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन पर आप जानते हैं दिस इज -1 -2. तो -½ कहाँ पे लोकेट होगा, इस जगह. और यहाँ पर हम लेते हैं 4, यहाँ पर हम लेते हैं 4 और ये यहाँ पर लेते हैं अगर 5, तो 9/2 होता है 4.5. तो यहाँ पर 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में आएगा 4.5. तो 4.5 से लेसर और -½ से ग्रेटर, मतलब -0.5 से ग्रेटर. तो जितने इंटीजर्स आएंगे वो हमारे आंसर होंगे. तो ये आंसर होगा हमारा x जो है -½ से बड़ा. अब देखो यहाँ पर -½ से बड़ा, तो जब ग्रेटर होता है नेगेटिव में तो राइट साइड जाता है. सो इंटीजर होगा 0 1 2 3 एंड 4. 4 तक क्यों आएंगे, क्योंकि 4.5 से लेसर इंटीजर क्या है, 4 है. तो आपका आंसर यहाँ खत्म हो जाता है. सो द आंसर फॉर दिस विल बी 0 1 2 3 एंड 4. दिस इज हाउ द आंसर्स आर टू बी notified in terms of roster form. Now quickly let us have a look at this. X is a consonant in the English alphabet which precedes K. Precedes का मतलब क्या होता है, precedes means पहले और succeeds means बाद में. यहाँ पर पहले ए पूछा है precedes, तो आपको पता होना चाहिए कि K के पहले कौन सा कॉन्सोनेंट आता है. तो K के पहले डेफिनेटली ABCD सबको आती है, तो आपका आंसर होगा J. तो J को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से आएगा. तो F विल बी इक्वल टू ये. तो आप इस तरह से देख सकते हैं हम इन सारे लेटर्स को किस तरह से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं ये फाइनाइट इनफाइनाइट का भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं. यहाँ पर लेटर्स सारे काउंटेबल हैं, आप देखो यहाँ पर. तो हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में सारे काउंटेबल हैं. तो ये फाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया, ये भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट. दिस इज अगेन अ फाइनाइट सेट. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट. तो हमारे 2 चीज़ें हमने इससे सीखी है. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन हियर. नेक्स्ट वन में आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन सेज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो मैंने अभी आपको समझाया है प्रीवियस एग्जाम्पल में. अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में, यू कैन सी वेरी वेल, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पूछे गए हैं. आपको इसमें से ढूंढ निकालना है आंसर. तो कैसे करेंगे इसको, देखो x बिलोंग्स टू n, यानी सब नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं. इन्होंने देखो सारे नेचुरल नंबर्स हमको पता करने. अब द इक्वेशन इज x - 1 into x - 2 equals to 0. What does this mean? This means that we have 2 values of x, 1 and 2. All right. तो आपका रोस्टर फॉर्म में क्या आंसर होगा, नेचुरल नंबर है और 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो आपका आंसर आएगा 1 and 2. ठीक है. अब ये 1 और 2 काउंटेबल है, तो ये आंसर आपका होगा. आप बताएंगे ये क्या है, ये एग्जाम्पल है फाइनाइट सेट का. आई होप आई एम क्लियर. यहाँ पर काउंटेबल है इसलिए फाइनाइट सेट. चलो दूसरा देखते हैं हम. यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, x² equals to 4. Now when x² is equal to 4, that means x will be equal to +-2. अब +-2 मतलब 2 वैल्यूज आ रही हैं, +2 and -2. बट x is belonging to what? नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर है मतलब हमारा आंसर क्या शो करेगा, खाली 2, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं होता. तो ये भी काउंटेबल एलिमेंट्स है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, फाइनाइट सेट का. मूव टू द नेक्स्ट. सेम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये है 2x - 1 equals to 0.
दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x एज 1/2। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर है और ये x की वैल्यू आ रही है हाफ, तो क्या हम x की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? ये नहीं, बिल्कुल हम नहीं करेंगे, बिकॉज हाफ इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? योर आंसर विल बी फाई या नल सेट ना। फाई कंटेन्स नो एलिमेंट, तो इनफैक्ट ये फाइनाइट में ही आएगा कि यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, काउंटेबल ही नहीं है, तो ये भी एक फाइनाइट में ही काउंट होगा। अब आगे आते हैं, एक्स इज प्राइम। ओके, और प्राइम नंबर तो हम जानते हैं प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये कहाँ तक जाते हैं? ये इनफाइनाइट जा रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं दी है, ठीक है। पर इसमें हमको ये लिमिटेशन दी है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, चलिए नेचुरल नंबर ही है सारे ये, तो ये जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, ये डिफाइंड ही नहीं है कोई वैल्यू, यहाँ तक इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। अब अगला देखते हैं, एक्स इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से ऑड का कलेक्शन हमको लेना है। तो नेचुरल नंबर्स में ऑड का कलेक्शन क्या होगा? ऑड का कलेक्शन हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। एक्स इज ऑड, ऑड है, अब ऑड नंबर्स भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया? इनफाइनाइट सेट का। ओके, ये इस तरह से आपने समझ लिया कि कैसे सारे एग्जाम्पल्स को आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके पता करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड एग्जाम्पल। वेल लेट्स सी दिस वन नाउ। जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिकॉल करने के लिए एग्जाम्पल्स हैं सारे ये। सो लेट्स कम बैक टू दिस नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर, आंसर भी बताना है जस्टिफाइड करके। तो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ, तो जब भी आपको ये सब पूछा जाए प्लीज कन्वर्ट देम इनटू द रोस्टर फॉर्म सो दैट यू कैन जस्टिफाई देम वेरी वेल। सो ये सारा दोनों जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। सो द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, तो सबसे पहले आप एक्स को रिप्रेजेंट कर लीजिए। एक्स कोई सेट है अलॉय में। अब देखो यहाँ पर वही एल रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसका रोस्टर फॉर्म में क्या आएंगे लेटर्स? ए, एल, ओ एंड वाई। दे आर आस्किंग यू इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में मैंने समझाया था कि जब दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होंगे तभी वो इक्वल सेट कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर सेट बी का चेक करिए। सेट बी इज एल ओ वाई ए एल। यहाँ पर फिर इसी वर्ड को इन्होंने घुमा दिया है, तो एल रिपीट हो रहा है 2 बार, तो फिर से हम कह सकते हैं एल ओ y and a. Now check both the letters in both the sets. A is there, L O Y. It means we can say that since the letters in both the sets are equal, this set X is equal to set B. So X is equal to B. That means this example is an example of equal set. So we have justified here that letters in both the sets are equal in number. So X will be equal to B. So this is an equal set. Come back to the second. n belongs to integer, z shows integer, ये सिंबल इंटीजर का है। तो a एक सेट है जिसमें n क्या है? इंटीजर है, और n स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 4। तो n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? +-2। स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब +2 एंड -2। n विल टेक 2 वैल्यूज बिकॉज n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? +2 एंड -2। ये रियल नंबर नहीं है, वरना बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। अब n इज लेस देन और इक्वल टू +-2 मीन्स +2 एंड -2 आर 2 वैल्यूज इंटीग्रल। अब ये दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दे दी है। सो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक क्विकली। सो हियर you are going to split this into 2x minus x plus 2 equals to 0. So here you have x minus 2 and minus 1, x minus 2. So here you have 2 values of x, that is 1 and 2. अब यहाँ पर देखो इसमें रोस्टर फॉर्म में कौन सी 2 वैल्यूज ले रहा है? x, 1 and 2, और यहाँ पर क्या ले रहा है? +2 and -2. So +2 और दूसरे में 2 और -2 है। अब 2 और -2 और 1 और 2 में कोई कॉमन एलिमेंट्स दोनों के एक जैसे नहीं है, एक 2 ही मैच हो रहा है, बाकी नहीं। तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट्स, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, पर यहाँ पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरी तरीके से पूछूं कि इक्वल सेट पूछा है और इक्विवेलेंट में मैंने बताया था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट NA इज इक्वल टू, दैट इज कार्डिनल नंबर कितना है? 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, +2 एंड -2, और NB कितना आ रहा है?
यहाँ भी 2 है, मतलब ये 2 1 और 2 दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ये एग्जाम्पल किसका हो गया? इक्विवेलेंट सेट का, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया इक्वल सेट का, नीचे वाला एग्जाम्पल हो गया इक्विवेलेंट सेट का। ऑल दो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर हमको समझना इस तरह से पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको सिंबल्स लगाने हैं, चलो लगाते हैं फटाफट। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। अब हम आते हैं सबसेट्स पर। So this is an example of subset and is not a subset in the blank spaces. So let's take this example at first. X is a student of class 11th of your school. मतलब आप ही खुद हैं मान लीजिए, और X is a student of your school, मतलब आपके स्कूल के जितने बच्चे हैं वो एक स्टूडेंट हो गया और 11th का एक कोई स्टूडेंट हो गया। तो दैट मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। मतलब आपकी क्लास 11th एक पूरा क्या करेगा? स्कूल के बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इसका सबसेट होगा। X is a circle in the plane. X is a circle in the same plane with radius 1 unit. अब ये चीज़ नहीं है, बिकॉज ये रिवर्स होता तो सबसेट होता, पर ये क्या है? सर्कल, मतलब इसमें सब टाइप के सर्कल्स हैं इस सेट में, जो भी आप कितने भी रेडियस के सर्कल्स हो सकते हैं। पर सेट अनदर सेट क्या शो कर रहा है? इसमें केवल वो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट है। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये सुपर सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर तो पूछा नहीं है ना सुपर सेट का सिंबल, तो हम इस सेट में क्या करेंगे? ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस अनदर सेट। ओके, सबसेट का डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए शुड कंटेन इन सेट बी। ये इससे लेस होता है और इसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए। अब देखो, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, मतलब सारे ट्राइंगल्स हैं इनमें, और एक्स इज अ रेक्टेंगल। अब कहीं भी मैचिंग नहीं है दोनों। देखो, ये 4 साइडेड पॉलीगॉन है, ये 3 साइडेड पॉलीगॉन है, तो दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक सबसेट नहीं है। अगला देखते हैं, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है खाली और कुछ नहीं है, और यहाँ एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब ये दूसरा वाला जो है, इसमें सब टाइप के ट्राइंगल्स है, राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, ओके, एंड व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो हम इसमें लगा देंगे सबसेट सिंबल। सो आई होप इट इज क्लियर कि सबसेट्स किस तरह से आप समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो लेट्स मूव टू अनदर वन। ओके, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसका डिफिकल्टी लेवल स्लाइड ज़्यादा है। आपको इसको अलग तरीके से समझना होगा। किस तरह से? अब आपको एक क्वेश्चन आता है जो कहता है लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड विथ फ्री माइंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर दे रखे हैं a 1 2। अब ये कैसा दे रखा है? ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा आपको, तो प्लीज अंडरस्टैंड। मैं इसको फिर से इस तरह से लिख सकती हूँ, a इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1 2, this is 3 4 and this is 5। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, यहाँ पर 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, और यहाँ पर 3 4 ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ये सबसेट है, और ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा हमेशा। प्लीज रिमेंबर, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूरा क्या होगा? एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। फाइन, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 4 टुगेदर बिलोंग करता है, पर ये इसको ये 3 इंडिविजुअली या 4 इंडिविजुअली बिलोंग नहीं करेगा, ये पूरा एक काउंट होते हुए हमेशा चलेगा। तो हम डिस्कस कर सकते हैं इस तरह से कि किस तरह से इनको हम इन ऑप्शंस जो पूछे हैं इनको हम सही या गलत बताएंगे, ट्रू एंड फॉल्स वी कैन से। सो लेट्स कम बैक एंड स्टडी रिवाइज वन बाय वन। सो फर्स्ट से 3 4 सबसेट ऑफ ए। अब मैं आपको बता दूं कि सबसेट्स हम कैसे बताते हैं। जैसे इसके आपको सबसेट्स बताने हो तो मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। आपको अगर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स पूछे जाएंगे, तो सबसेट्स हमेशा खुद कर्ली ब्रैकेट्स में शो होते हैं। ये सबसेट्स हैं इन दोनों के, और ये 1 2 खुद एक सबसेट हो गया, ठीक है। तो सबसेट जो होते हैं इस तरह से शो करते हैं, पर अगर किसी इसमें इस तरह से दे रखा हो तो सबसेट्स आपको शो करना है तो ये क्या होगा? डबल ब्रैकेट में हमेशा लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये तो ब्रैकेट में है ही, पर सबसेट भी हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होता है, तो ये डबल ब्रैकेट में लगेगा। तो चलो अब समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अब ये सही है कि नहीं। सो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको हम सही बोलेंगे या गलत? नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 3 4 एक एलिमेंट है, मतलब ये बिलोंग कर रहा है ए को, पर ये सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? डबल ब्रैकेट में होना पड़ेगा।
समझे, ये सबसेट है तो इट हैज़ टू बी इन डबल ब्रैकेट बिकॉज दिस ब्रैकेट शोज द सबसेट। तो ये तो ऑलरेडी है, तो ये सबसेट इस तरह से नहीं है, इसका सबसेट के लिए हमको इसको डबल ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा। ये एक एलिमेंट है, तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल रूल आउट होगा, ये फॉल्स कहेंगे। अब 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कहेंगे सही है। ये वाला देख लो, अब ये क्या है, ये ट्रू होगा बिकॉज दिस इज अ सबसेट। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो ये हम सही कहेंगे। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नाउ दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, समझ में आ गया होगा कि 1 बिलोंग कर रहा है पर सबसेट होने के लिए उसको कर्ली ब्रैकेट में होना जरूरी है। सो इट हैज टू बी रिटन डाउन लाइक दिस कि दिस 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है अभी, इसलिए ये बिलोंग कर रहा है पर सबसेट का सेट यहाँ पर सिंबल नहीं आना चाहिए, तो दिस इज फॉल्स और इनकरेक्ट। नाउ 1 2 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, नाउ दिस इज करेक्ट। अब ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली अकर कर रहे हैं, देखो 1 2 और 5 सेपरेट एलिमेंट्स हैं, तो इनका एक सबसेट बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, दिस इज ट्रू। लेट्स कम बैक टू दिस, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है कि 1 2 और 5 इंडिविजुअली बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इसको भी सही बोलेंगे। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये पूरा का पूरा गलत है। सीधे ही देख लो, मैंने आपको बताया है 3 और 4 इंडिविजुअली बाहर निकल के नहीं आ सकते, ये दे कैनॉट कम आउट बिकॉज दे आर ऑलरेडी बाउंड इन वन सेट, सो इंडिविजुअली दे हैव नो एग्जिस्टेंस, सो दे हैव टू बी टेकन टुगेदर ऑलवेज, सो दिस इज रॉन्ग। 5 belongs to A, 5 does not belongs to A. Please remember 5 is a subset of every set but individually it is not belonging to A. Subset होगा तो बिल्कुल होगा but it is not belonging to A. It is a subset of A, yes definitely subset होता है, पर ये belong नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई 5 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो 5 belong नहीं करेगा, it is a subset of A. Let's come back to this. Now this is a subset of A. Now this is wrong. ये घुमाने के लिए दिया है आपको। मैंने आपको कहा है जब सबसेट्स बनाते हैं किसी भी इसके तो फाई ऑटोमेटिकली आता है, फाई को कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट में आ गया तो समझो ये एक एलिमेंट है। ये क्या है, इट इज काउंटेड एज एन एलिमेंट। तो इधर यू शो इट बाय एम्प्टी ब्रैकेट और यू शो इट बाय द सिंबल फाई, अदरवाइज इफ यू विल पुट दिस इनसाइड दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट। सो यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया, तो सबसेट कैसे होगा, सबसेट के लिए ये खाली फाई ही काफ़ी है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा जा सकता है, और इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी जिसको आपको करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स लिखने हैं। इफ़ यू ट्राई इट्स वेरी गुड, देन you will have a good knowledge of subsets. Okay, so now come back to the next one. ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, थोड़ा ये हॉट्स है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका हायर है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी मैंने समझाया इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वन हायर लेवल क्वेश्चन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज. लेट ए, it says let A, B and C be three sets. Okay, if A belongs to B, ध्यान रखना है सिंबल क्या दिया है. If A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give an example. So first thing, अगर ये कंडीशन है तो हमको कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. राइट? इज A a subset of C? No, it is not a subset of C. How? कैसे कहेंगे हम? तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा. एग्जाम्पल लेते हैं हम. मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखो. लेट A इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर देखो, ये 1 इज एन एलिमेंट इन द गिवन सेट. B हमने ले लिया है सेट 1 एंड 2. यहाँ पर ये एलिमेंट है, ओके, जो ब्रैकेट में दे रखा है, और 2 इंडिविजुअल एलिमेंट है. C ले लिया 1, 2 एंड 3. अब ये तीनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे, दैट हियर A बिलोंग्स टू B. ऑल यू कैन से इज A क्या है, A पूरा ये है. अब ये पूरा यहाँ पर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं A पूरा B में है, सो A बिलोंग्स टू B. ठीक है. एंड बिकॉज एज यू कैन से A इज 1, A 1 दे रखा है, इसलिए ये इसको बिलोंग कर रहा है B को. ठीक बात है. एंड B इज अ सबसेट ऑफ C. B इज अ सबसेट ऑफ C. कैसे कह सकते हैं B सबसेट है C का? बिकॉज B के सारे एलिमेंट्स C में है. चेक कर लो, दिस एलिमेंट इज लाइंग इन दिस एंड 2 इज ऑल्सो इन C. C में ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. अगर B सबसेट है C का तो डेफिनेटली B इज लेस देन C. देखो B इज लेस देन, इसके एलिमेंट्स ये है और दोनों एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे हैं, इसमें ज्यादा होंगे, डजंट मैटर. सो
दिस वी कैन से B इज अ सबसेट ऑफ C, बट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C. क्यों? इस एग्जाम्पल से एक काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है. ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो ये प्रूव कर दे कि A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C, बट एक भी एग्जाम्पल अगर नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड नहीं कहलाता. सो लेट्स सी इफ एज A इज नॉट अ, कैसे A सबसेट नहीं है C का? सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? A को इस तरह से सबसेट C का नहीं हो सकता, बिकॉज वन एलिमेंट है A में. क्या है? A में केवल एक एलिमेंट है 1. ओके, तो 1 जो है ये एक सिंगल एलिमेंट है. सिंगल एलिमेंट है तो अगर हम C का सबसेट कहेंगे तो C में तो क्या एलिमेंट्स हैं? C में ये एलिमेंट्स हैं. तो C के अगर एलिमेंट्स का सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? 1 2 ब्रैकेट में आएगा, है ना. ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा 3 एलिमेंट्स है तो 2 to the power 3 8 सबसेट्स होंगे. 5 तो होगा ही होगा. तो ये जो 1 है C का, ये इस तरह से सबसेट शो करेगा. और A के सबसेट बनाऊंगी तो A के सबसेट्स कौन कौन से होंगे? 5 और 1, बस, क्योंकि 1 एलिमेंट है केवल इसमें. तो अब ये और ये मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा. सो इसलिए हम कह सकते हैं A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, एज 1 बिलोंग्स टू A एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू C. C में 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 ब्रैकेट के साथ है, एक एलिमेंट है विद ब्रैकेट. इंडिविजुअली 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे दिस एग्जाम्पल सेज दैट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C. So this example says it is invalid, it is not valid. So answer will be no. Now this question, if you haven't understood, please revisit what I have said and understood the concept of subset so that you can very well easily understand this part. Fine. So without wasting time, I have one question for you. Again, the 2 small little things are left which I am going to take it over here. So write the following as intervals. अब ये क्विकली हम करते हैं, कैसे इंटरवल्स के फॉर्म में शो करेंगे इसको. चलो देखते हैं. अब ये आप देख रहे हैं ये सारे इंटरवल्स ये है सबसेट्स के फॉर्म में दे रखा है. देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है. रियल नंबर जहाँ पर भी आता है हम इंटरवल्स की बात करते हैं. अभी तक हमने नेचुरल नंबर इंटीजर्स के क्वेश्चंस करे थे. रियल नंबर आ रहा है तो फर्स्ट का एग्जाम्पल देखो. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6. तो मैंने आपको बताया ओपन ब्रैकेट लगता है जहाँ पर ग्रेटर देन साइन हो, और क्लोज्ड ब्रैकेट लगता है जहाँ पे इक्वल टू साइन हो. तो फर्स्ट का आंसर इंटरवल फॉर्म में ये होगा. सेकंड का देखते हैं. x इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10. तो हम कहेंगे दोनों ओपन लगेगा. क्यों लगेगा भाई? बिकॉज दोनों का लेस देन सिंबल है, इक्वल टू नहीं है इनइक्वालिटी में. थर्ड पे आ जाइए. थर्ड में फटाफट देखो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 7. तो अब जहाँ इक्वल टू आता है वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगता है 0, और यहाँ 7 लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट लग गया. और फोर्थ आपका क्या कह रहा है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 4. ये दोनों क्लोज इंटरवल के एग्जांपल्स हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए. तो ये इंटरवल फॉर्म में इस तरह से ये चारों शो होंगे. आई होप इट इज क्लियर नाउ टू एवरी वन ऑफ यू. यू कैन टेक मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड यू कैन सॉल्व दिस. Now the other one, write the following intervals in set builder form. Now अब what you have to do, ये जो दे रखे हैं इनको आपको इन फॉर्म्स में लिखना है. इनको इन फॉर्म्स में लिखना है. अब आप इंटरवल से समझ गए होंगे. एक क्वेश्चन मैं करके दे रही हूँ, बाकी आप होमवर्क करेंगे. आप इसके आंसर्स मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाके किस तरह से लिखेंगे. तो इनको इस फॉर्म में लिखना है. हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया था. अब यहाँ पे दोनों ओपन ब्रैकेट है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट शोज. इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. कॉलन लगाइए. x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0. ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. क्यों किया? बिकॉज ओपन ब्रैकेट है तो ग्रेटर देन का सिंबल इस तरह से आएगा. नाउ दिस इज अ होमवर्क, दिस इज अ होमवर्क, दिस इज अ होमवर्क. प्लीज ट्राई राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर. ओके, समझ में आ गया होगा शायद अब तक. अब आता है असली सवाल जिसको हम कहेंगे, ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है और सरप्राइज है. क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है बट आप लोग कर लेंगे आई बिलीव. सो इफ a इक्वल्स टू, नाउ सी दिस इज 5. डोंट थिंक कि ये एक नल सेट है, ये एक एलिमेंट है. यहाँ पर एक क्वेश्चन है इसलिए ये 5 एक एज एन एलिमेंट इट इज गिवन. 2, 5 एंड 3. इफ यू से विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. नाउ अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, ये ऑल 10 ऑप्शंस आई हैव गिवन. इन 10 ऑप्शंस के आई बिलीव एंड एक्सपेक्ट दैट यू गिव द आंसर्स इन ट्रू एंड फॉल्स टू मी. तो मैं आपको एक बार और क्लैरिटी से ये वाला लिख देती हूँ. सम आपको सम है, ये है 5, फिर है आपका एलिमेंट है 5, फिर दूसरा एलिमेंट है 2, फिर है आपका 2, 5 एंड देन इट इज 3.
सो प्लीज़ रिमेंबर, ये जो चारों एग्जाम्पल्स है, पांचों एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 एलिमेंट्स, तो ये इस फॉर्म में है, तो ये इनमें से कौन सा ट्रू होगा? प्लीज़ यू गिव योर आंसर in this manner. All right, now one small little part which is left, let's take this, and it says a small example and a funny example. If I say a equals to phi, what is power set? What is pa? pa की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हैं a phi है, phi मतलब कितने एलिमेंट है? एक भी नहीं है। अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला दैट n p ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब पावर सेट में निकालने होंगे उसका फॉर्मूला है 2 to the power n। अब यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है तो n क्या हो गया? 0, एंड एनी नंबर विद पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो pa का आंसर क्या हो जाएगा? 5। ओके, तो पावर सेट ऑफ दिस विल बी 5, बट दिस 5 इज टू बी रिटन डाउन इन कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि आंसर यहाँ पर क्या है? पावर सेट लिखना है हमको, तो पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स होता है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो यहाँ पर एलिमेंट है 5, इसको हम सेट में लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। और एक छोटा सा एग्जाम्पल जो यूनिवर्सल सेट कहेगा, यूनिवर्सल सेट कहेगा, तो इफ आई राइट सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका यूनिवर्सल सेट पूछा जाएगा आपको, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो आप इसका यूनिवर्सल सेट क्या बताएंगे? सिंपल, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स में सारे टाइप के ट्रायंगल्स आते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट आपका जैसे स्कूल है, स्कूल के जितने बच्चे, स्कूल एक यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें अलग अलग क्लासेस में अलग अलग बच्चे हैं, वो सारे डिफरेंट सेट्स हो गए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ट्रायंगल्स, जिसमें सब टाइप के ट्रायंगल्स हैं, उनमें से मैंने आपको पूछ लिया राइट ट्रायंगल्स है, तो राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप, आई होप आई एम क्लियर कि ये मैंने आपको यूनिवर्सल सेट का सिंपल एग्जाम्पल बताया है, और ये आपको मैंने बताया है पावर सेट का एग्जाम्पल। तो प्लीज़ I finish taking examples here only because यहाँ तक ही हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम Venn diagram पढ़ेंगे, an essential topic along with operations on sets, and that I hope you are going to continue studying this and enjoy your holidays. In fact, not a holiday as such, but पढ़ाई आप जारी रखिए और इसको पढ़ते रहिए। Thank you so much.